नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी के माध्यम से आधार सत्यापन के जरिए वर्कर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया गया है, जहां पर आप सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो किस प्रकार से रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप करेंगे और किस प्रकार से सीएससी के माध्यम से आपको ये ऑप्शन मिलेगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे ताकि आप सभी इस योजना के अंतर्गत लोगों का रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक कर पाएं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिएगा ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देख पाएं। तो अगर अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप यहां पर देखेंगे आधार सत्यापन के थ्रू लोगों का यहां पे रजिस्ट्रेशन होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां आपको ये ग्रीन कलर का बटन दिखता है, इस पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को रिफ्रेश कर लेना है। तो इस प्रकार से हमने अपने डिजिटल सेवा पोर्टल को रिफ्रेश कर लिया है। रिफ्रेश करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां पे नोटिफिकेशन को क्लोज करेंगे, यहां पे इस प्रकार से आएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा न्यूली अराइव्ड। इसी में ही आपको एक सर्विस देखने को मिलेगा रजिस्टर्ड लेबर बेनिफिट्स, इस पे क्लिक करेंगे। यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा व्यू प्रोडक्ट पे, इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहां आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, आप इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कहीं आप लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी ऑटोमेटिक तरीके से इस प्रकार से इसके अंदर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन हो जाने के बाद यहां पर इस प्रकार से डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा। यहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सर्विसेज का, यहां पे ऑप्शन मिलेगा वर्कर रजिस्ट्रेशन, इसके बाद यहां पे सामने मिलेगा रजिस्ट्रेशन का, यहां रिकंट्रीब्यूशन का है ऑप्शन, यहां पे बीओसी है, यहां पे वेरीफाई वर्कर आधार है। तो सबसे पहले आपको किसी भी व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां आपको ऑप्शन दिखाई देगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड में है पे ड्यू रजिस्ट्रेशन फी, यानी कि अगर आप यहां पे रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और बीच में किसी कारणवश उसका एप्लीकेशन बीच में पेंडिंग करना पड़ता है, छोड़ देते हैं, ये पेमेंट नहीं करते हैं, तो यहां पे पे ड्यू रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करके उसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप उसका जो भी अमाउंट है वो अपने सीएससी वॉलेट से कटा सकते हैं और इसके बाद फिर उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे और यहां से फिर जब उसका आईडी कार्ड बन जाएगा तो आप यहां से प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आप सभी के सामने इस प्रकार से आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको इसको पढ़ लेना है और कस्टमर को आप पढ़ के सुना भी सकते हैं। तो यहां पे इस प्रकार से सही तरीके से इसको पढ़ने के बाद स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे आना है और यहां फिर आपको ऑप्शन मिलेगा यस और नो का। अगर नो करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, अगर आप यस करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहां पे इस प्रकार से बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगा वर्कर रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। यहां पर आप देखेंगे जिस भी व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उसका आधार कार्ड मैंडेटरी है, क्योंकि यहां पे आधार सत्यापन अनिवार्य है। तो जिसका भी आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सबसे पहले आप उसका आधार कार्ड नंबर यहां डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहां पे ये बोल रहा है क्या आप पहले से ही किसी अन्य कल्याण बोर्ड में पंजीकृत हैं। अगर उस व्यक्ति का पहले से किसी श्रम कार्ड रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नहीं पे रहने देंगे। इसके बाद यहां पे ऑप्शन आता है टाइप ऑफ वर्कर, श्रमिक का प्रकार किस प्रकार का है, निर्माण श्रमिक है या फिर असंगठित कर्मकार है। तो जिस भी प्रकार का वो श्रमिक है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि निर्माण श्रमिक यानी कि कुछ बनाने वाला। तो इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर कर्मकार की श्रेणी पूछेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और वह किस प्रकार का काम करता है, पत्थर काटने का काम करता है, तोड़ने या पीसने वाला काम करता है, राजमिस्त्री या ईंटों पर रदा करने वाला काम करता है, पुताई करने वाले या फिर बढ़ई या फिर फिटर या बारबेंडर हो गए, या सड़क के पाइप मरम्मत कार्य में लगे प्लम्बर हो गए या इलेक्ट्रीशियन हो गए, या फिर मैकेनिक हो गए, मिक्सर मैन, लकड़ी या पत्थर पैक करने वाले लोग हो गए, या फिर छप्पर डालने वाले लोग हो गए, हथौड़ा चलाने वाले, मिस्त्री, लोहार। इसके साथ यहाँ पे आपको मिश्रण करने वाले, पंप ऑपरेटर, मिक्सर चलाने वाले, है ना। तो यहाँ पर आपको तरह तरह के कैटेगरी मिल जाएगा। इनमें से जो भी काम करता है आप उसका सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि रोटरी का निर्माण हो गया, फाउंडेशन का निर्माण हो गया, सफाई कर्मचारी का काम है, या फिर इसके अलावा और भी इसमें आपको ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो वो आप यहाँ पे ऑप्शन का सिलेक्शन करेंगे, जैसे कि हमारे केस में ये मिस्त्री है तो मैंने मिस्त्री का सिलेक्शन कर लिया।
दिया है। अब इसके बाद उस आवेदक का नाम यहाँ पे डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे आधार सत्यापन हो रहा है तो उसका आधार में जैसा नेम है वैसा ही नेम आपको डालना है, तभी उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो उसका आधार में जैसा नेम वो नाम यहाँ डालेंगे, उसका इसके बाद एप्लीकेंट नेम फिर यहाँ पे पूछ रहा है वो आप डालेंगे, और यहाँ पे कैटेगरी वर्ग क्या रहेगा उसका वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी उसका कैटेगरी वर्ग है, ओबीसी है, शेड्यूल कास्ट है, या फिर ट्रिब है, या बीसी सेकंड है, बीसी फर्स्ट है, जनरल जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसके आवेदक का पिता या पति का नाम डालेंगे, हिंदी में और इंग्लिश में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पे मैरिटल स्टेटस यानी कि उसकी वैवाहिक स्थिति क्या है, वो विवाह अगर उसका हो गया है तो मैरिड करेंगे, अगर विवाह नहीं हुआ तो अविवाहित करेंगे, और अगर विधवा है या विधुर है तो फिर आप इसके क्लिक करेंगे। तो जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे लिंग में आपका यानी कि जेंडर जो भी पुरुष है या महिला है वो आप सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल। उसके बाद उसका जो भी जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ, वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद उसका जो भी मोबाइल नंबर है, ध्यान रहे कस्टमर का ही यहाँ पे नंबर डालना है, अपना नंबर मत डालिएगा। तो यहाँ पे नंबर आपको सही से डालने के बाद नीचे आना है, यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रेजेंट एड्रेस। तो प्रेजेंट एड्रेस यानी कि वो प्रेजेंट में जहाँ पे रह रहा है वहाँ का कंप्लीट एड्रेस आपको इसमें फिलअप कर लेना है। अब इसके बाद फिर यहाँ पे आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर उसका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको फिर यहाँ फिल करने की आवश्यकता नहीं है, बस आप सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस में फिलअप हो जाएगा। लेकिन अगर उसका प्रेजेंट एड्रेस कुछ और है, परमानेंट एड्रेस कुछ और है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वो एक गांव से दूसरे गांव में या एक जिला से दूसरे जिला में काम करने गया है तो उसका परमानेंट एड्रेस अलग होगा, प्रेजेंट एड्रेस अलग होगा, तो फिर आपको फिलअप करना है। अगर सेम है तो सीपी टिक रहने देना है। इसके बाद आता है एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर इन्फॉर्मेशन में आ जाता है, तो यहाँ पे निर्माण स्थल या स्थापना का नाम यानी कि वो कहाँ पे काम कर रहा है उस कंपनी का नाम आपको देना है, उस कंपनी का जो पता है एड्रेस वो आपको यहाँ देना है। और इसका पूछ रहा है कि पिछले 12 महीनों में कार्य की अवधि यानी कि आप पिछले 12 महीनों में कितने दिन काम किए हैं। तो 365 दिन काम किए तो 365 दिन डालेंगे, 255 दिन काम किए हैं तो 255 दिन डालेंगे, है ना। ये जितना भी दिन आपने काम किया है 12 महीनों में वो आप यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे आता है नॉमिनी इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नॉमिनी इन्फॉर्मेशन में आप जो है अपनी फैमिली मेंबर का, जैसे कि वाइफ शादी हो गई तो वाइफ का डाल सकते हैं, या फिर अपने भाई का, बहन का, माता या पिता का, तो उसका आप नाम, उसका एड्रेस, उसका एज, और इसके बाद यहाँ पे नामित भुगतान राशि, और यहाँ पे उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको डालना है। ये इसलिए मांगा जाता है, जैसे मान लीजिए कि उस व्यक्ति को अगर कुछ होता है तो फिर उसके नॉमिनी को वो सारी अमाउंट दिए जाएंगे, तो उसके लिए ये चीज़ होता है, तो इसका आपको विशेष ध्यान देना है। अब इसके बाद यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल, तो यहाँ पे उस व्यक्ति का अकाउंट डिटेल डालना है जिस व्यक्ति का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उस व्यक्ति का यहाँ पे डालना, लेकिन ध्यान रहे यहाँ बताया गया है कि बैंक अकाउंट नंबर आधार सीडेड, यानी कि यहाँ पे आपको वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है जिस बैंक अकाउंट में उसका आधार सीडिंग है, क्योंकि जो पेमेंट जो गवर्नमेंट से इसको सहायता राशि प्राप्त होगी वो आधार सीडिंग के जरिए ही, आधार डीबीटी के जरिए ही इसके बैंक अकाउंट में आएगा, और वो तभी आएगा जब उसके आधार में उसके बैंक में आधार सीडिंग कंप्लीट होगा। ठीक है, तो कस्टमर से आपको पूछ लेना है, अगर उसको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका फिंगर से जो पेमेंट निकालते हैं, सही डीजीपी से जब निकालते हैं ना, तो जिनका फिंगर से अगर आधा पेमेंट निकल रहा है तो मान लो कि उनका आधार डीबीटी भी लिंक है और एनपीसीआई भी लिंक है, तो वही अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद उनका जो भी बैंक का नेम है वो उनके बैंक का नाम आप यहाँ पे डालेंगे, चाहे जो भी बैंक है उनका, जैसे कि एसबीआई बैंक हो गया या फिर कुछ और बैंक है, तो जो भी यहाँ पे बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर पंजाब एंड सिंध बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है, तो जो भी यहाँ पे बैंक होगा वो बैंक आपको डाल देना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के बैंक देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे ब्रांच का नाम डालेंगे, उसका ब्रांच का जो बैंक का आईएफएससी कोड है उसका बैंक के पासबुक पे लिखा होगा वो यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे टोटल आपको 5 कंसेंट फॉर्म मिलेगा, तो इस प्रकार से टिक करते हुए चले आना है नीचे तक, जितना भी इस प्रकार से क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है।
तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और सीधा आपको रिडायरेक्ट कर देगा CSC पेमेंट पेज पर, जहां पर इसका जो भी एप्लीकेशन फ़ी है वो आपके CSC वॉलेट से कटेगा। तो आपको अपना CSC ID, पासवर्ड और वॉलेट पिन डालना होगा, तब पेमेंट कटेगा और उस स्लिप काट के कस्टमर को दे देना है और जो आपका कमीशन होगा इंस्टेंट आपके CSC वॉलेट में भी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है वर्कर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक बार वर्कर रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आप लोग यहीं पर ही उसका जो है स्टेटस चेक भी कर सकते हैं और जो है उसका कार्ड जब बन के आ जाएगा तो उसको आप प्रिंट करके भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।